हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे YouTube चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत विषय के दूसरे पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ेंगे तथा उनके अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर जो है सभी समयों में सर्वेषु कालेषु अर्थात सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वयवर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका इतिहास 2500 वर्षों का है, यानी इसका इतिहास 2500 वर्षों का पुराना इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण के केंद्र हैं। वैदेशिका यात्रिणः मेगस्थनीज फह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः। यानी विदेशी यात्रियों में मेगस्थनीज, फह्यान, वेन्सांग तथा इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। अर्थात ये सारे विदेशी यात्री जो हैं मेगस्थनीज, फह्यान, वेन्सांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। दूसरा पैराग्राफ में है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश वनत्यम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभुव। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताक्षे काव्य कथ्यति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक एक कवि ने कूटनीमताक्ष काव्य में कहा है। क्या कहा है उसको देखते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पटना के विषय में कहा गया है कि पटना पृथ्वी पर पाटलिपुत्रम यानी पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। परिभूत पुरंदर स्थानम अर्थात अलौकिक अति गौरवशाली पुरंदर स्थानम का अर्थ होता है इंद्रलोक के समान है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्व समागतः। अर्थात इतिहास में सुना गया है, इतिहासे श्रूयते इतिहास में सुना गया है या सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक जो है एक गांव अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। तेन कथित मास्ति यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वक्रांतम भविष्यति। अर्थात उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है एक दिन महानगर बनेगा और भगवान जो है महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य यानी आग लगने से अगलगी, जलपुरस्य तथा बाढ़ के कारण हमेशा घिरा रहेगा। सर्वक्रांतम भविष्यति हमेशा भय से घिरा रहेगा। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। कालांतरेण पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। यानी बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदति। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्तम थी। अत्युत्कृष्टा
सीदति अर्थात अति उत्तम थी। यूनान राजदूतः मेगस्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत जो है मेगस्थनीज अपने क्या बोलते हैं संस्मरणेषु यानी आत्मकथा में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। इस नगर की संपन्नता, वैभवम अर्थात संपन्नता, प्रियदर्शिन अशोकस्य समये यानी प्रियदर्शिन अशोक के समय में और अधिक थी। सुतराम समृद्धम यानी और अधिक समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अर्थात बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में सादरम स्मरति अर्थात आदर पूर्वक वर्णन करता है, यानी आदर पूर्वक वर्णन किया है। अत्रोपवर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलाडी व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्यातिमुपजगमुः अर्थात यहाँ वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि आदि महान लोगों ने यहाँ से ज्ञान का विस्तार किया और विश्व में ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातान्तरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते इससे पता चलता है यत नगरास्य समीपे पुष्पाणाम बहुमुत्पादनम भवति स्मः। इससे ये पता चलता है कि नगर के समीप यानी इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी एक विशेष प्रकार के फूल अर्थात गुलाब के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है और ऐसा पुतलिका नामक रचना में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। कौमुदी नामक एक महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभूवन। इस अवसर पर लोग जो थे अति प्रसन्न रहते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। अर्थात आज के समय में जिस प्रकार दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा उत्सव मनाया जाता है उस समय कौमुदी महोत्सव के जगह पर ऐसा ही देखने को मिलता था। कालचक्रवशाद अद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णत्रामंतभूत। अर्थात समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। अर्थात इसकी जानकारी अनेक साहित्यिक ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नामक नाटक में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के समय में इस नगर का विकास हुआ।
आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। अंततः अंग्रेज शासन के समय में, अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिमगात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। और यह शब्द पतन शब्द से बना है, अर्थात पाटल शब्द पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। अर्थात पटना नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी यहाँ पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। आए दिन इस नगर का विस्तार लगातार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयमानो वर्तते। इसके ऊपर अर्थात गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। और किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयमानो वर्तते, अर्थात और रेल पुल का निर्माण जो है जारी है, हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर जो है आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पाटन नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरुः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देशयास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमयान्ति। अर्थात यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। यहाँ कुछ छूटा हुआ है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। अर्थात और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। ठीक है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा और समझने का प्रयास किया।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कल हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर उपस्थित होंगे।